अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में कितने किस्म के स्कैम्स हैं और कैसे आप उन स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ ये सारी मालूमात शेयर करूंगा। सबसे पहला जो इमीडिएट न्यू कमर्स को स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, इसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं, बहरूपियापन। यानी जिस भी आप सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, KOL इनको बोलते हैं, की ओपिनियन लीडर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। अब हैकर्स और स्कैमर क्या करते हैं, उन्हीं का बहरूप धारते हैं और आपको वो स्कैम करते हैं। आप समझते हैं कि शायद वो जेन्युइन जिस बंदे को आप फॉलो करते हैं, जो आपका मेंटर है, जिसको आप अपना मेंटर समझते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, आप समझते हैं वो है, हालांकि वो नहीं होता। पीछे हैकर्स और स्कैमर्स होते हैं जो उसी तरह का रूप धारते हैं। इसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है। इसकी लाइव एग्जांपल, अगर आप टेलीग्राम का जो टेलीग्राम अपना ओपन करें, वहां पे इल्मे आलम लिखे। अब आप देखेंगे कि आपने तो सर्च किया इल्मे आलम, लेकिन इल्मे आलम के नाम पे दर्जनों आपको अकाउंट्स नजर आएंगे, चैनल्स, ग्रुप्स, पर्सन्स नजर आएंगे, जिनको मैं ऑन ही नहीं करता। मेरा टेलीग्राम पे सिर्फ एक चैनल है और साथ मेरा जो अपना पर्सनल अकाउंट है उसको मैंने साथ किया हुआ है। अच्छा, यहां पे अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इंपर्सोनेशन क्या है। सेम लोगो रखेंगे, सेम नाम रखेंगे, इवन मेरे पर्सनल पिक्चर्स लगाएंगे, मेरा पर्सनल नाम जो मुकद्दस भट्ट है वो रखेंगे। इल्मे आलम के साथ साथ ये जिस चैनल पे आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्रिप्टो 101, या ये हो सकता है या इल्मे आलम हो सकता है। मैं, अगर आपको नहीं पता तो मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं, एक क्रिप्टो 101 जो कि क्रिप्टो एजुकेशनल मैंने कंटेंट के लिए रखा हुआ है, और दूसरा इल्मे आलम है जहां पे मैं क्रिप्टो मार्केट की फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूं। तो जो हैकर्स और स्कैमर्स हैं, मेरे नाम के अकाउंट्स बना के आप लोगों के साथ, आप जब भी देखिएगा मेरी, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं, वीडियो के नीचे आपको इल्मे आलम जो है मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स आपको करवाएगा। और अगर आप कोई वहां पे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो वो आपको पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, आपको मोबाइल नंबर देंगे कि आप किसी तरीके से इल्मे आलम या मुकद्दस भट्ट समझ के आप कांटेक्ट करें, वो फिर आपको झांसे में फंसाएं। इसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं। और इसके लिए बचा कैसे जा सकता है, देखें, लोगो और नाम तो सेम टू सेम होगा, इसी तरीके से तो वो आपको झांसा दे सकते हैं। असल जो चीज केयरफुल, जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। बाकी नाम तो लोगो तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन ये जो आईडीज होती हैं ये यूनिक होती है। यहां पे आपने जब भी, जरूरी नहीं मुझे, किसी को भी आपने क्रिप्टो मार्केट में जिसको आप फॉलो करते हैं, बेशक वो चैनल है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसकी आईडी को एक बार अपने माइंड में रखें। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि इल्मे आलम का आप बिल्कुल एग्जैक्ट सही अकाउंट के ऊपर है, ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर है। तो समटाइम इन पर्सनैलिटीज जिनको आप फॉलो करते हैं, ये सेलिब्रिटीज, इनके अपने अकाउंट भी तो हैक हो सकते हैं। और बेशुमार एग्जांपल्स हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। हैकर्स उनके अकाउंट हैक करते हैं और वहां पे झूठी ऑफर्स करवाते हैं। चूंकि आप उसको ओरिजिनल और वेरीफाइड अकाउंट आपने आपके रिकॉर्ड में है, तो आप उसको वेरीफाइड इंफॉर्मेशन समझ के उसको फॉलो करते हैं और आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि आपने कभी भी ब्लाइंड किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। इवन मुकद्दस भट्ट खुद आके आपके हाथ जोड़े, आपके पांव पड़ जाए, आपने जब तक कोई मालूमात की वेरिफिकेशन नहीं कर लेनी और ये नहीं कंफर्म कर लेना कि मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं है, उस वक्त तक आपने कोई हरकत नहीं करनी। उसके बाद अनदर कॉमन इशू, इसको फिशिंग अटैक बोलते हैं। फिशिंग अटैक से आपके वॉलेट ड्रेन हो जाते हैं। अब फिशिंग क्या होती है? फिशिंग से मुराद, जैसे पॉपुलर क्रिप्टो वेबसाइट्स हैं, बाइनांस है, क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, इस तरह के हैकर्स और स्कैमर्स सेम वेबसाइट डीटो कॉपी, सेम जैसे Binance.com है, इसी तरह उसकी सारी वेबसाइट डाउनलोड करते हैं और बाइनांस ही की तरह की डोमेन बाय करते हैं। सिर्फ एक दो करैक्टर, चूंकि ये करैक्टर यूनिक होते हैं, तो एक दो करैक्टर्स का फर्क डाल के सेम लोगो बना के आपको ईमेल्स भी करते हैं, आपको वेबसाइट्स भी वो लॉन्च करते हैं। ईमेल्स भी अक्सर देखिएगा फेक ईमेल्स आती हैं, सेम आपको लगता है कि यार ये बाइनांस की तरफ से या फलां प्रोजेक्ट की तरफ से या फलां वेरीफाइड पर्सन की तरफ से आई है, तो वो आपके साथ, तो इसको फिशिंग अटैक बोलते हैं। फिशिंग अटैक में दो तीन तरह की कार्रवाई होती है। फिशिंग अटैक को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये मैं पिक्चर आपके लिए रखी हुई है। जैसे कि ये ऊपर लेजिटिमेट जो URL है वो है Binance.com। अब इसकी जो फिशिंग अटैक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए, उसमें क्या होगा
कि ऑलमोस्ट ये देखें नीचे Binance.com सेम लोगो सेम होगा, ग्राफिक्स सारे सेम हो गए, सिर्फ जो URL है, जो वेबसाइट का एड्रेस है, उसमें एक N एक्स्ट्रा लग गया। और आपको चूंकि जल्दी जल्दी में हम होते हैं तो हमें फील ही नहीं होता। और जब आप वहां पे फेक वेबसाइट पे, फिशिंग वेबसाइट पे अपना वॉलेट कनेक्ट करें, या अगर लॉगिन वगैरह है, आप अकाउंट लॉगिन करें तो आपका यूजर नेम पासवर्ड उनके डाटाबेस पे चला जाता है। अगर आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपके वॉलेट कनेक्ट करने में एक्चुअली आप वॉलेट कनेक्ट नहीं कर रहे होते, आपका वो वॉलेट ड्रेन हो रहा होता है, वो आपसे सिग्नेचर मांग रहा होता है कि वो भी आपके वॉलेट का ओनर बन सकता है, या वो एक खास जो आपका एसेट है उस पे उसको ड्रेन करने का आपसे सिग्नेचर मांग रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा फ्री एनएफटीज भी एक बहुत बड़ा कॉमन स्कैम है। आप अक्सर देखिएगा, अगर आपके अपने पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट्स हैं तो आपको अक्सर फ्री कुछ एसेट्स या मिले होते हैं, या आपके वॉलेट में फ्री एनएफटीज आए होते हैं। जैसे कि मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट की एनएफटी, ये 2 एनएफटीज हैं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बाय की है, पता नहीं कहां से आए हैं। अच्छा, अब जरा देखें, ऊपर आपको फंसाने के लिए इन्होंने क्या कहा है, 2000 ट्रस्ट वॉलेट के जो TWT टोकन है वो रिवॉर्ड आपको मिला जी। और क्लेम करने के लिए वो क्या कह रहा है ट्रस्ट वॉलेट टोकन TWT.claim, ये वेबसाइट मैं ओपन करूं, और जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन करके अपना ट्रस्ट वॉलेट इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करूंगा तो मेरा ये वॉलेट ड्रेन कर लेंगे, मेरे वॉलेट के प्राइवेट कीज या सीड फ्रेजेस उनके पास चले जाएंगे। तो इस तरह की कोई आपके वॉलेट में अगर कोई टोकन आ जाता है, अगर कोई एनएफटी आ जाती है, तो चूंकि वो आपने खुद नहीं किया, इस वजह से आपने उसको छेड़ना भी नहीं है। अच्छा, इसमें 2 किस्म के स्कैम्स होते हैं। आप लोगों, जिन लोगों को नहीं पता, हर जो क्रिप्टो वॉलेट है, एक तो हमारा रवायती सिस्टम है क्रिप्टो एसेट्स को सेव करने का, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। ये जो एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस, OKX, इस तरह की, ये एक्चुअली बैंक है, क्रिप्टो बैंक्स हैं, क्रिप्टो ब्रोकर्स भी कह लें, क्रिप्टो एक्सचेंज भी कह लें, क्रिप्टो बैंक्स भी हैं, जहां पे हमारे एसेट्स भी होते हैं और वहां पे हम अपने एसेट्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जबकि क्रिप्टो पर्सनल वॉलेट्स भी होते हैं, हम अपने क्रिप्टो एसेट्स को अपना वॉलेट क्रिएट करके वहां पर भी महफूज कर सकते हैं। तो जब हम क्रिप्टो वॉलेट्स क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमारे क्रिप्टो वॉलेट के 2 एड्रेस होते हैं, एक पब्लिक एड्रेस होता है, एक उसकी प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की एक्चुअली ओनरशिप की होती है, जिसके पास वो प्राइवेट की होती है वो वॉलेट का ओनर होता है। तो जब भी आप वॉलेट क्रिएट करें, हमेशा किसी को पब्लिक की दें, लेकिन कोशिश करें पब्लिक की भी उसको दें जिसको आप जानते हैं, क्योंकि पब्लिक की देंगे तो वो मुख्तलिफ किस्म के आपके वॉलेट पे अटैक करेंगे। तो आप पब्लिक की, प्राइवेट की तो बिल्कुल नहीं देनी। तो नॉर्मली कुछ वॉलेट्स ऐसे होते हैं जो आपको प्राइवेट की ऑफर नहीं करवाते, वो सीड फ्रेजेस ऑफर करवाते हैं। सीड फ्रेजेस एक्चुअली, ये जो प्राइवेट की होती है उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए कुछ कोड्स होते हैं, 12 वर्ड्स, 24 वर्ड, इस तरह के। जितने ज्यादा वर्ड्स उतने आपके वॉलेट की सिक्योरिटी। तो ये आपकी, तो एक तो हैकिंग स्कैमिंग ये होती है कि वो आपको मुख्तलिफ तरीके से झांसे में फंसा के वो आपसे या तो आपकी प्राइवेट की सीड फ्रेजेस ले लेंगे, या वो ये करेंगे कि वो आपके हाथ से, आपके वॉलेट के जरिए आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। जो फिशिंग वेबसाइट्स में अक्सर मैंने ऊपर आपको बताया कि फिशिंग वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहां पे वो आपसे वॉलेट, अच्छा, समटाइम फिशिंग वेबसाइट्स होती है कि आप जब फिशिंग वेबसाइट खोलते हैं तो आप खुद ब खुद कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिक वो आपका वॉलेट पॉपअप हो जाता है। आप समझते हैं शायद रूटीन में कोई मेरी जो ब्राउजर खोला हुआ है, मैं उसका वॉलेट साइन अप कर रहा हूं। नहीं, ऐसे ना करिएगा, मेरे साथ ऐसे हो चुका है, तो $4-5 का मेरा लॉस हो चुका है कि ट्विटर पे मैं सर्फिंग कर रहा था एकदम। अच्छा, ट्विटर पे प्रमोशनल, अक्सर आप ट्विटर पे कर रहे हो या दीगर सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे, तो वहां पे हैकर स्कैमर्स प्रमोशनल ऐड देते हैं, आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आपने बगैर तहकीक किए उसको साइन इन नहीं कर देना। ये बड़ी एहतियात आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद ही वॉलेट रिकवरीज, मार्केट में ऐसे उस्ताद किस्म के आपको स्कैमर और हैकर्स नजर आएंगे। आपका वॉलेट्स हैक हो गया, अब आप परेशान हो जाते हैं, यार मेरे फंड्स मैं कैसे रिकवर करूं। अक्सर आप सोशल मीडिया पे जब इस तरह अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो लोग आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, आपके हमदर्द बनते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका वॉलेट रिकवर करके दें। वो आपका वॉलेट रिकवर नहीं, एक बार जब आपका वॉलेट हैक हो गया, जब फंड आपके अकाउंट से निकल गए या प्राइवेट की आपकी सीड फ्रेजेस किसी के पास चले गई, कोई रिकवरी नहीं है। जो बंदा भी आपको इस तरह का झांसा देता है वो आपके साथ किसी और तरह का स्कैम करेगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो कभी भी आपने वॉलेट रिकवरी की सर्विसेज वगैरह के इन चक्रों में नहीं पड़ना, यह भी बहुत कॉमन स्कैम है। अच्छा, उसके बाद अनदर बड़ा इंटरेस्टिंग,
अक्सर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं क्रिप्टो का, बीइंग आप बेशक टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, ट्विटर पे, तो आप वहां पे अपनी परेशानी बताते हैं, मैं ये काम कर रहा था मेरा नहीं हो रहा, प्लीज मेरी हेल्प करें। अब जाहिर बात है आप उस प्रोटोकॉल की जो मॉडरेटर्स हैं, उनकी जो टीम है, आप चाहते हैं वो आपको हेल्प आउट करें। जैसे ही आप उनके प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करते हैं कि मेरा ये मसला है, इमीडिएटली देखिएगा आपको जो हैकर्स और स्कैमर्स हैं, या तो वो आपको उसी प्लेटफॉर्म पे कहेंगे कि ये हेल्प है, यहां पे टिकट जनरेट करें, या वो आपको डीएम करेंगे, यानी डायरेक्ट मैसेज करेंगे आपको हम, और वो बताएंगे कि मैं ये फलां टीम से हूं, यानी जिस आप प्रोटोकॉल पे हेल्प के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं वो उनके टीम मेंबर बन के आपको कांटेक्ट करेगा। तो याद रखिएगा, जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कभी भी फर्स्ट डीएम नहीं करते। ये मार्केट में एक स्टैंडर्ड है। आप फॉर एग्जांपल किसी भी एक प्रोडक्ट, ईथरफाई में मुझे कोई इशू है, ईथरफाई की डिस्कॉर्ड पे जाकर जनरल पे मैं एक मैसेज करता हूं, तो मुझे हैकर्स और स्कैमर ईथरफाई की टीम का मेंबर बन के मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझे बताएं क्या मसला है, फिर तरीके तरीके से आपसे, इस तरीके से आपको भोलेपन, आपका भोलापन वो गैस करेंगे, आपको जज करेंगे, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, इंटेलेक्ट है, उस हिसाब से आपको झांसे में ला के और आपके साथ स्कैम करेंगे। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप इन प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया पे हेल्प के लिए जाएं, तो जो बंदा आपको खुद कांटेक्ट करे उसके साथ तो बल्कि आप अपना डीएम ऑफ ही कर दें। इसके अलावा डीप फेक और एआई, ये जो मैं ऊपर आपको ये बताया सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स हैकिंग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एआई से किसी की भी पिक्चर लेके आप उसकी वीडियो बना लें और आपको ऐसे ही लगेगा शायद विटालिक बटरन जो है वो हमें एक्सआर इथेरियम ऑफर करवा रहा है या फलां टोकन ऑफर करवा रहा है, बीटीसी ऑफर करवा रहा है। ऐसा नहीं है। तो ये जो यूट्यूब पे आपको अक्सर पर्सनैलिटीज की वीडियोस नजर आती हैं वो सब फेक होती हैं। इसके अलावा कॉपी एड्रेस पेस्ट डिफरेंट, मेरे साथ जाती तौर पे ये हो चुका है कि आप क्रिप्टो वॉलेट, किसी को आपने पेमेंट सेंड करनी है, आप उसका वॉलेट कॉपी करते हैं और जहां से आपने सेंड करनी है वहां पे जब आप पेस्ट करते हैं एड्रेस, तो आप चूंकि वेरीफाई, आप समझते हैं जो मैंने कॉपी किया है वही पेस्ट हुआ होगा, और जब आप पेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपने पेमेंट सेंड करनी थी, पेमेंट उस एड्रेस पे गई नहीं। आप परेशान होते हैं कि यार ये एड्रेस कहां से आ गया। ये भी आपके सिस्टम, आपके मोबाइल में वैसे चांसेस कम होते हैं, ज्यादातर कंप्यूटर लैपटॉप में होते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, मालवेयर के जरिए आपके जो क्लिपबोर्ड है, उस क्लिपबोर्ड में इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं कि जब भी आप कोई क्रिप्टो वॉलेट कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर ही कार्रवाई डालते हैं, आपके एड्रेस को अपने एड्रेस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपना जो एड्रेस कॉपी किया है वही आपने पेस्ट किया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो आपके साथ ऑलरेडी गेम डाल चुके होते हैं। तो इसकी एहतियात क्या है, जब कभी भी आप किसी को भी पेमेंट सेंड करने लगे, कोशिश करें कि उसको 2 टाइम 3 टाइम उसको वेरीफाई करें, और कोशिश करें कि अगर तो वो रिपीटेड पेमेंट्स हैं तो हर बार कॉपी पेस्ट करने की बजाय उसको अपनी फोन बुक में सेव कर लें। ये नॉर्मली जहां कहीं भी आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं वहां पे ऑप्शन होती है कि आप एड्रेस को सेव कर सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि कोशिश करें, उसे कहें यार जो ह्यूमन रीडेबल नेम्स हैं, जैसे इथेरियम नेमिंग सर्विस का ENS, जैसे मेरा जो वॉलेट एड्रेस है उसको मैंने ilmealam.eth के साथ शो किया हुआ है। तो आप इस तरह ह्यूमन रीडेबल एड्रेसेस खुद भी बना लें और दूसरों को भी कहें कि यार वो बना लें, तो उस एड्रेस से आप काफी सिक्योर रहेंगे। तो इस तरह कॉपी पेस्ट के स्कैम। अच्छा, ये होता कैसे है, ये कार्रवाई कैसे हैकर्स और स्कैमर डालते हैं। आप अक्सर ये, हम पाकिस्तान में और इंडिया में इस एरिया में जरा ज्यादा रुझान है, इंडिया में कम है लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है, कि हम लोग फ्री और क्रैक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप वगैरह में। तो ये जो हैकर्स और स्कैमर्स हैं आपको क्रैक एप्लीकेशंस देते हैं, लेकिन साथ साथ वो आपके सिस्टम को भी कंप्रोमाइज कर चुके होते हैं। आपका जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो चुका होता है, सिस्टम को वो हैक कर चुके होते हैं। तो जब कभी भी कोशिश करें आपने क्रिप्टो का काम करना है, उस सिस्टम पे करें जहां पे आप ये क्रैक और ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह, इवन विंडोज भी पायरेटेड आप इस्तेमाल ना करें। तो चूंकि आपकी सरमाया है तो इसको बचाने के लिए ये थोड़ी एहतियात आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अलावा जी ल्यूक्रेटिव जॉब्स, हैकर्स और स्कैमर्स आपके साथ सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करेंगे, आपका ट्विटर अकाउंट है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, वहां पे आपको ऑफर करवाएंगे, जी हमारे पास एक जॉब है, हमारा ये प्रोजेक्ट है और आप इस प्रोजेक्ट के हमारे नुमाइंदे बने, हमारे स्टाफ बन के लोगों की हेल्प आउट करें, कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो होता है वो आप बने, तो हम आपको पर आवर जो है इतना चार्ज करेंगे। आप कहते हैं यार पाकिस्तान में तो
इतना मैं कमा ही नहीं सकता पूरे महीने में जितना ये 1 घंटे में दे रहे हैं। तो आप लालच में आते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है मुझे। वो क्या करेंगे, किसी तरीके से आपको कहेंगे जी ये हमारा सॉफ्टवेयर है, पहले हम आपको डेमो देंगे आपके सिस्टम में कि कैसे आपने काम करना है, और आपसे वो आपके सिस्टम की एक्सेस मांगेंगे और वहां पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। अगर वो खुद भी एक्सेस नहीं मांगते तो वो आपके हाथों से ये कार्रवाई डलवाएंगे। वो कहेंगे जी ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड करें, आप इंस्टॉल करें। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनका मालवेयर भी आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। तो याद रखिएगा, जितनी भी किस्म की ल्यूक्रेटिव्स आपको जॉब नजर आते हैं, ये मोस्टली 99.9% ये सारे स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो इनसे भी आपने बचना है। अच्छा, फिर आप व्यू ओनली वॉलेट्स। अक्सर आप सोशल मीडिया पे आपके बड़े यार दोस्त बन के, आपके साथ हमदर्द बन के, या ईमेल के जरिए या वैसे आपसे कहेंगे यार ये मेरा एक वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट, इसमें $10,000 पड़ा हुआ है, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये मैं आपको मेरा वॉलेट की प्राइवेट की सीड फ्रेजेस शेयर करता हूं, प्लीज इसको करके तो इसको विड्रा कर ले। अच्छा, वो होता क्या है, आपको एक्सेस देते हैं, आप वॉलेट उसी प्राइवेट की सीड फ्रेज से इंपोर्ट कर लेते हैं अपने वॉलेट में, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, बेशक वो मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, और आप देखते हैं वहां पे वाकई बैलेंस है, लेकिन वहां से आप बैलेंस मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वॉलेट जो है रीड ओनली होते हैं, सिर्फ व्यू ओनली होते हैं उसकी। ये ज्यादातर वैसे ट्रस्ट वॉलेट में होता है कि ट्रस्ट वॉलेट में आप व्यू ओनली भी बना सकते हैं और ओनरशिप वाला भी बना सकते हैं। जब तक आपके पास ओनरशिप वाली प्राइवेट की सीड फ्रेज नहीं होगी, आप फंड्स को मूव नहीं कर सकते। तो वो आपको इस तरह भी झांसा दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट में पोंजी स्कीम्स आपको बहुत ऑफर, ये पाकिस्तान में तो बहुत कम है, बहुत कॉमन है। होता क्या है कि आपको मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आपको देंगे, कहेंगे जी ये हमारा पैकेज बाय करें और इतने दिनों बाद आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये $100 वाला बाय करें तो महीने बाद ये $120 आपको मिलेंगे, यानी आपका $100 भी और $20 प्रॉफिट भी। इसके बाद अगला पैकेज जो है वो $500, $1000 इस तरह पैकेज ऑफर करवा के आपको फिक्स इनकम देने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो मार्केट, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा वर्किंग मॉडल नहीं है जहां पे फिक्स इनकम हो। हमारे जो बैंक्स हैं वो भी फिक्स इनकम नहीं देते हैं। ये फिक्स इनकम पोंजी स्कीम्स होती है। जैसे पाकिस्तान में डबल शाह बहुत पॉपुलर था कि इतने पैसे रखें, इतने दिनों बाद आके डबल ले लें। ये डबल शाह, ये सारा बिजनेस जो कि फिक्स इनकम आपको ऑफर करवाए, वो स्कैम है। इसको स्कैम से मुराद ये नहीं, आपके यार दोस्त आपको वाकई विड्रॉवल दिखा रहे होंगे, यार ये देखें, जाहिर बात है ज्यादातर रेफरेंस के जरिए आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके दोस्त ये देखें यार मैंने इतना विड्रॉ करवाया। पोंजी स्कीम में ये होता है कि हमेशा जो नया आने वाला है वो पुराने को पे कर रहा होता है, क्योंकि कोई इनकम, कोई सोर्स ऑफ इनकम तो और है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा फंसाने वाले चक्कर है। तो जब तक या वो जो बिजनेस ऑनर है, वेबसाइट का मालिक है, या तो वो खुद पैसे लेके भागना चाहे, या जब तक पैसा आने वाला कम और निकलने वाला ज्यादा ना हो जाए, उस वक्त तक जो है वो बिजनेस उसी वक्त ठप हो जाएगा। तो सम टाइम ये आपकी गुड लक है, पोंजी स्कीम जो है वो इटसेल्फ स्कैम नहीं होती है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि ये किसी वक्त भी दड़न तख्ता हो जाएगा। तो पोंजी स्कीम से भी आपने अपने आप को बचाना। इसके अलावा रग पुल्स और हनी पार्ट्स। रग पुल्स और हनी पार्ट ये उन लोगों के लिए खसूसन होता है जो क्रिप्टो मार्केट में नए नए जो प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल होते हैं, जो लॉन्च होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? डेक्स स्क्रीनर की तरह का प्लेटफॉर्म है। अब ये डेक्स स्क्रीनर प्लेटफॉर्म क्या है? ये डेक्स स्क्रीनर एक एक्चुअली क्रिप्टो एनालिटिकल टूल है। जब भी किसी ब्लॉकचेन में कोई नया पूल क्रिएट होता है, ये फौरन यहां पे लिस्ट हो जाता है। तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, वो लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स में छोटी छोटी अमाउंट लाइक $10, $20, $50 वो इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से एक भी प्रोटोकॉल अगर 10 टाइम 100 टाइम चला जाए तो उनका अच्छा खासा रिटर्न निकल आता है। यहां पे डेक्स स्क्रीनर की तरह के प्लेटफॉर्म पे भी हैकर्स और स्कैमर 24 घंटे एक्टिव होते हैं। वो ऐसे पूल्स बनाते हैं जिनको या तो वो जैसी प्राइस होती है तो खुद डंप कर देते हैं, या वो जब आप टोकन बाय कर लेते हैं तो बाय और सेल के दरमियान वो टैक्स इतना लगाते हैं कि जब आप टोकन सेल करेंगे तो इतना टैक्स, यानी फॉर एग्जांपल आप एक टोकन बाय करते हैं, जब आप सेल की तरफ जाते हैं तो दिल करे 99% वो टैक्स ऊपर लगा दे कि सारा टोकन उसके वॉलेट में चले जाए, आपको कुछ मिले ही ना। हनी पॉट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें आप पैसा डाल सकते हैं लेकिन वहां से निकाल नहीं सकते। ये इसके लिए रग पुल्स और हनी पॉट के लिए अलग एक डिटेल वीडियो वैसे चाहिए, लेकिन मोटा मोटा कि आपको यहां पंगा लेने की जरूरत नहीं है टैक्स एग्रीगेटर को, अनटिल अनलेस आप खुद इसके ऊपर मास्टर ना हो।
अच्छी तरह वीडियोस कंटेंट को रीड करें। यूट्यूब पे बेशुमार आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि डेक्स स्क्रीनर को आप कैसे अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेक आईसीयूज और स्टार्टअप्स भी आपको बहुत नजर आएंगे, और ये मैं जो बहुत बड़ी तोप हूं आपके सामने, ये आज तक इन फेक आईसीओज और स्टार्टअप्स से बचा हुआ नहीं है, और शायद आंदा भी यही होगा, क्योंकि हमें जब प्रोजेक्ट्स में हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमें नहीं पता किसी की नीयत क्या है। आपको कहना ये चाह रहा हूं कि बीइंग अ न्यू कमर, आप नए नए स्टार्टअप्स में, क्रिप्टो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या इस तरह के प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी साल से और अच्छी खासी उनकी ग्रोथ है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट का सोचें। आप स्टार्टअप्स वगैरह में पंगे ना लें अनटिल अनलेस कि आपको अच्छी तरह कॉन्फिडेंस ना हो जाए। और मैं जैसे आपको स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, मैं अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने के बावजूद भी अक्सर मेरी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप में मैं करता हूं वो मुझे अच्छा खासा नुकसान देती है। तो ये मेरे साथ ऑन गोइंग सिलसिला है, ठीक है। तो न्यू कमर्स के लिए मैसेज ये है कि आपने किसी आईसीओ किसे बोलते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी ये प्रोजेक्ट जो है फंड रेजिंग के लिए आपको टोकन ऑफर करवाते हैं सस्ते में, और साथ ये उम्मीद दिलाते हैं कि जब हमारा ये टोकन लिस्ट होगा तो उस वक्त आपकी बाइंग प्राइस से अच्छा खासा पंप होगा। ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग प्राइस बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर होगी। तो ये पाकिस्तान में चंद साल पहले एक वन कॉइन नाम का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आज तक सारी दुनिया उस खातून उस कॉइन को ढूंढ रही है। तो इस तरह के स्कैम से आपने अपने आप को बचाना है। दूसरा जी, पंप और डंप की स्कीम, ये भी आजकल वैसे कम हो गया, लेकिन आज से चंद साल पहले ये बहुत पॉपुलर था। आप टेलीग्राम पे अक्सर पोस्ट, ट्विटर पे, फेसबुक पे अक्सर पोस्ट, इस तरह के ग्रुप देखेंगे जो कहते हैं जी कि हम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को पंप करते हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। हम सब मिलकर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे टोकन की प्राइस पंप होगी तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये सब स्कैम और फ्रॉड होता है। सबसे पहले तो ज्यादातर ये जो स्कैमर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये आपको टोकन कभी भी नहीं बताएंगे कि कौन सा ये टोकन बाय करेंगे। टाइम आपको जरूर बताएंगे, ये कहेंगे जी अगले 12 घंटे बाद हम टोकन पंप करने जा रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ जी। अच्छा, जैसे ही ये प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे उससे पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, और यानी यूं समझ लें कि प्रोजेक्ट अनाउंस करने से पहले कि किसको हमने पंप करना है, उससे कोई 15-20 सेकंड पहले अपनी लिक्विडिटी डाल देते हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम बताते हैं कि भाई ये टोकन हम पंप करने लगे हैं। जब आप अनाउंस कर रहे होते हैं, उन्होंने तो आपकी इन्वेस्टमेंट डालने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट नीचे से सस्ते में ही खरीदी होती है, तो आप पैसे डालते जाते हैं, वो वहां पे आपको सेल करके तो आउट होते, यानी वो आपको झांसा दे के आपको टोकन देते जाते हैं, और अपना जो नीचे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो निकालते जाते हैं। तो इस तरह के पंप और डंप जो स्कीम्स हैं उनसे भी आपने अपने आप को बचाना है। इसके अलावा क्रिप्टो जैकिंग, इसके ये एक्चुअली वो जो मैंने आपको बताया था, आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करके हैक करके, तो उसी तरह का होता क्या है कि आपके कंप्यूटर को वॉलेट वगैरह हैक नहीं करते, आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं आपके सिस्टम में मॉलवेयर के जरिए इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, और बैकग्राउंड पे वो उनके लिए रिसोर्सेज जो सिस्टम के हैं वहां पे सीपीयू, ग्राफिक कार्ड अगर आपका है तो वहां पे वो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था, उनके काम आ रहा था। तो ये वो सारे कुछ स्कैम्स और फ्रॉड्स थे। मैं चाहता था बीइंग अ न्यू कमर आपके इल्म में होने चाहिए